हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बेस स्टडी बॉय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। इस वीडियो क्लास में हम लोग समझेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन हजारी प्रसाद द्विवेदी से। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो लिखे हैं उसमें 36 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, तो अगर इससे पहले आप इसे सारांश नहीं देखे हैं, इसको ललित निबंध नहीं देखे हैं, तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाएं और प्ले लिस्ट पर क्रमवार अध्ययन कर ले। 10वीं का हिंदी और क्रमवार देखें। चलिए, तो आज के वीडियो क्लास में हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 36 एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए, तो हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं, क्लास की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है गुलाब राय। कौन है? गुलाब राय। उसके बाद सेकंड में दिया है शांति प्रिय द्विवेदी। कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्रा। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसको लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नाखून क्यों बढ़ते हैं लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी ने निर्लज और अपराधी किसे कहा है। नाखून के, चोर के, डाकू के और बदमाश के। तो द्विवेदी जी ने निर्लज और अपराधी किसे कहा है। तो किसे कहा है? नाखून को कहा है। ऑप्शन नंबर ए, नाखून को कहा है द्विवेदी जी कहा है वो निर्लज है, अपराधी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के, पतंजलि के, वात्स्यायन की और रामानुजाचार्य के। तो इसमें कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की। ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे हम। वात्स्यायन की कामसूत्र रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। शिक्षक का अर्थ क्या है। शिक्षक का अर्थ क्या है। तो साबुन है, मुहावरा है, दर्पण है, मोम है। तो शिक्षक का अर्थ क्या है? शिक्षक का मोम है। क्या अर्थ है? मोम। ऑप्शन नंबर डी, मोम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। महाभारत क्या है। महाभारत क्या है। महाभारत क्या है? उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है, पुराण है। तो महाभारत क्या है? महाभारत पुराण है। ऑप्शन नंबर डी, पुराण है। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। मतलब किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। गौड़ देश के, कैकेय देश के, वाहिक देश के, गाधार देश के। तो इसमें ऑप्शन नंबर किसके ओर जाएंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं। कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं। दक्षिणार्थ और पूर्वात्य और मालव और मध्य देशीय। तो हम चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणार्थी लोग जो है छोटे नखों का पसंद करते हैं। दक्षिण के लोग। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणार्थी लोग। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट में, ऑप्शन बी में
1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907। ऑप्शन नंबर बी, 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो समस्तीपुर बिहार में, बलिया बिहार में, और बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर सी की साथ जाएंगे। बलिया उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? मतलब कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? शेर, बलियाएँ, भालू, हाथी। बंदरियाएँ हैं। चलिए इसके साथ आंसर के साथ चलते हैं। आंसर जो है बी। कौन? बी, बदरियाएँ के साथ हम लोग क्या, मनुष्य आदर्श नहीं बन सकते हैं। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकते हैं? तो बदरियाएँ। ऑप्शन नंबर बी, बदरियाएँ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया गया है? देवताओं को राजा से किसे संबोधित किया गया है? महादेव के, विष्णु के, इंद्र के, ब्रह्मा के। तो देवताओं के राजा के साथ किसे संबोधित किया है? तो इंद्र के। ऑप्शन नंबर सी, इंद्र को संबोधित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जे नख किसका प्रतीक है? नख किसका प्रतीक है? मानवता के, पशुता का, ये भी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो नख किसका प्रतीक है? तो पशुता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी, पशुता का क्या है? प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ये पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मूलर, सुमित्रानंद पंत और नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसमें ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ए के साथ। हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृथ्वीराज रासो इसका संपादन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कौन सा उपाधि दिया था? पद्मा भूषण, अशोक चक्र, विजय चक्र और ज्योति साहचर्य। तो कौन था दिया था? ज्योति साहचर्य दिया था। ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्मा भूषण के उपाधि से संबोधित किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्मा भूषण की उपाधि से संबंधित किया था? तो 1953 ईस्वी में, 1957 में, 1959 में, 1961 में। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? 1957 के साथ। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे 1957 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अशोक के फूल के रचना कौन है? मतलब अशोक के फूल के रचना है, तो कौन रचना है? दिनकर जी है, सुमित्रानंद पंत है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, गुणांकर मूल्य है। तो ऑप्शन के साथ जाएंगे सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या है? अशोक के फूल के रचका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? 1969 में, 1979 में दिल्ली में, और 1984 में अजमेर में, 1969 में, 89 में उत्तर प्रदेश में, 1974 में कानपुर में। तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ। 1979 में दिल्ली में हुआ था। 1979 में कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है,
नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? कामसूत्र से, मेघदूत से और महाभाष्य में, और इनमें से कोई नहीं। तो किसके साथ ऑप्शन जाएंगे? ए के साथ। कामसूत्रों से नाखून का इतिहास की पुस्तक मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट के उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट का उपाधि किस विश्वविद्यालय से दिया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मगध विश्वविद्यालय से, लखनऊ विधि से, और चंडीगढ़ विधि से, और काशी हिंदू विधि से। तो ऑप्शन के साथ हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ विश्वविद्यालय से। किससे? लखनऊ विश्वविद्यालय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। कहानी में नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है जो कहानी में चंद्रकांत त्रिकोण चंदुल एवं वर्तुलाकार एवं आकृति का संबंध मानव के किस अंग से मानव से किस अंग से है? तो पहला नख से, और मुख से, नाक से, आँख से। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ, नख के साथ, नख से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है जो अलकता का अर्थ क्या है? तेल है, आलता है, हल्दी है, साबुन है। तो किसके साथ जाएंगे? बी के साथ। आलता है। क्या है? आलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? अशोक के फूल पर, आलोक पर्व पर, और अनाम दान का पोथा पर, और अलक लता पर। किस पर मिला था? तो चलिए हम आलोक पर्व पर मिला था। किस पर मिला था? बी, ऑप्शन नंबर बी, आलोक पर्व पर मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था दांत, नाखून, पैर और पत्थर के औजार। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ, नाखून पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। आर्य के पास क्या था? आर्य के पास लोहे था, लोहे का अस्त्र था, घोड़े था, मिट्टी और घर था, इनमें सभी। तो कि आर्य के पास क्या था? आर्य के पास डी, इनमें सभी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं, ऐसा किसने कहा था? तो पतंजलि ने, कालिदास ने, वात्स्यायन ने, कबीर ने। तो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी, कालिदास ने। क्वेश्चन बी, कालिदास ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहे हैं? नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहे हैं? बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर, और लोहे के विभिन्न हथियारों पर। तो किस पर भरोसा करते हैं? एटम बम पर। किस पर? एटम बम पर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। मनुष्य की मनुष्यता यह है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। और यह तत्व किसका है? यह कथन किसका है? महावीर स्वामी का, गौतम बुद्ध का, और कालिदास का, और वात्स्यायन का। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ, गौतम बुद्ध का कथन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, और प्रताप नारायण मिश्रा, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा? डी के साथ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? आलोचक नाम है, उपन्यास में, कहानी में, निबंध में। तो किसके साथ? सी के साथ, कहानी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है।
कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी के नहीं है? अशोक के फूल, माटी के मूरत, बाण भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का अकादमी। तो किसके साथ जाएगा ऑप्शन बी के साथ? बी के साथ, माटी के मूरत के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, हिरोशिमा क्या है? हिरोशिमा कहाँ है? चीन में, जापान में, जर्मनी में, नेपाल में, जापान में। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ? डी के साथ, जापान में। हिरोशिमा कहाँ पर है? जापान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? छोटे नख को कौन पसंद करते हैं? दक्षिणार्ध और पौर्वात्य, मालव और मध्य देशीय। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ, दक्षिणार्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ललित, भावात्म और विवेचनात्मक और वितरणात्मक। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ, ललित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, दधीची के हड्डी से क्या बना था? दधीची के हड्डी से क्या बना था? तलवार बना था, त्रिशूल बना था, इंद्र का वज्र बना था और कुछ भी नहीं बना था। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ? सी के साथ, इंद्र का वज्र बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? जीवन प्रतीक है? मनुष्यता के, सभ्यता के, पार्श्ववृत्त का, सौंदर्य का। तो किसके साथ? सी के साथ, पार्श्ववृत्त का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? असरों के संचयन का, अनजान स्मृति का, स्वयं के बंधन का, उपयुक्त सभी का। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ, अनजान स्मृति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन एंड हो गया आप लोगों को। तो चलिए आज के लिए इतना ही पर। यदि हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत समय लगता है। इसलिए आप लोग अगर किसी भी प्रकार का तैयारी अगर बिहार बोर्ड से रिलेटिव या करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 8 से लेकर 12वीं तक का तैयारी करवाई जाती है। चलिए, जय हिंद।